ये जो आज धरना रखा गया था, आप लोगों ने किया एसडीएम साहब के कार्यालय में जाके, कि ज्ञापन दिए, उस विषय में बताइए क्या मामला है? सर, ये रास्ता का प्रकरण था। 26 मई जो है 2020 की घटना है, जिसमें 133 ये एसडीएम महोदय द्वारा कायम किया गया। उस पर निस्तारण किया गया। 30/7 को ऑर्डर हुआ, उसके खिलाफ वो निगरानी गए सर, जिसमें 9/11 को अपर जिला जज के द्वारा भी उनकी निगरानी खारिज कर दी गई। रास्ते की पुष्टि कर दी गई एसडीएम साहब के आदेश को। वो रुष्ट हो करके हमारी रास्ते से सटी हुई आबादी है, भूमधरी आबादी, जिसको उन्होंने अपने मुकदमा वाद संख्या 610 श्री प्रकाश बनाम कालीचरण में स्वीकार किया है। पूरे गांव, मतलब मेरी पुश्तैनी आबादी है, पूरे गांव बसा हुआ है। तो उन्होंने इस रास्ते से के आर्डर से उग्र होकर के मेरी आबादी पर धावा बोल दिया, जिसमें 26 जो है अभी ये 26 दिसंबर को हमारे घर पे हमला किए, और जिसकी हमारे पास वीडियो है। उसमें उन्होंने श्री प्रकाश और उनके परिवार वाले पूरे, हाँ, पड़ोसी हैं। श्री प्रकाश पुत्र इंद्रमण और जो है ब्रह्म प्रकाश पुत्र इंद्रमण, ग्राम रामपुर खुर्द, और उनके लड़के, भतीजे, उनकी औरतें, सब लोगों ने हमारे घर पे तुरंत हम लोगों ने 100 नंबर डायल किया। 100 नंबर आई, मामले को किया। यशो को मैंने डीएम साहब को, एसडीएम साहब को, सबके व्हाट्सएप पे मैंने उस दिन की वीडियो और लिख करके भेजा कि मेरी भूमधरी आबादी पर जो है ये लोग कब्जा कर रहे हैं। उसके थाना मीरगंज यशो तुरंत मौके पे आए और उन्होंने कहा कि यहाँ कोई निर्माण नहीं होना चाहिए। और कल सुबह हमारी भाभी डेली प्रतिदिन की तरह गोबर लेके अपना गई वहाँ पाथने के लिए। ये लोग पहले से ही वहाँ तैनात थे, एकदम गिरोहबंद, पूरा हथियार लेकर के, लाठी डंडा गड़ासा भाला जो भी था लेकर के ये लोग तैयार थे। और भाभी को हमारे दौड़ा लिए। भाभी वहाँ से भगी, चिल्लाई, हम लोग सोए हुए थे। आवाज़ जैसे ही जगह जो है चिल्लाई, आवाज़ गई कानू, हम लोग दौड़ते हुए पहुँचे। और ये लोग पहले से भाभी जी को तब तक प्रधान जी के घर के पीछे पहुँचते पहुँचते दौड़ा ही रहे थे। वहाँ गिरा दिए। हम लोग पहुँचे और एक एक करके हम लोगों को मार करके घायल कर दिए। अभी ये एडीएम साहब ने कहा है कि 2 बजे के बाद अभी हम आप लोगों से वार्ता करते हैं। तहसील दिवस चल रहा है, तो अभी मतलब रास्ता अगर साथ खाली करवा दिया गया तो बताइए। कानून को और यशो द्वारा जो है लापरवाही अभी तक सर कोई गए नहीं मौके पे। इनकी लापरवाही सब लापरवाही है सर। अच्छा, एक दिन गए तो अभी आदेश का अनुपालन सर आज तक नहीं हो पाया। ये सोचिए 30/7 का, फिर 9/11 का, और इन लोगों से बार बार। ये जो आज हमारे वकील साहब के मामले में आज तक किसी भी सक्षम अधिकारी ने मौके पर नहीं गए, और जो है न तो हल्का कानूनगो गए और यशो आज तक एफआईआर नहीं दर्ज किए। और इसमें 2 बार एसडीएम को रिमाइंडर दे दिया गया है अधिवक्ताओं की तरफ से, लेकिन कोई कार्रवाई उप जिलाधिकारी मछली शहर की तरफ से नहीं हुई है अभी तक। और उप जिलाधिकारी मछली शहर पूरी तरीके से हर मामले में निष्क्रिय हैं, उदासीन है। उनकी जो है कार्यशैली से कोई भी अधिवक्ता और वादकारी यहाँ संतुष्ट नहीं है मछली शहर में। और उनका यहाँ रहना हमें नहीं लगता है कि ज़रूरी है। माननीय डीएम साहब को संज्ञान में लेके उप जिलाधिकारी का तबादला करना चाहिए। यहाँ नहीं रहना उनका उचित है, इसलिए कि उनकी कार्यशैली ठीक नहीं है। न तो अधिवक्ताओं के प्रति उनका व्यवहार ठीक है, न ही जनता के प्रति उनका व्यवहार ठीक है। इसलिए उप जिलाधिकारी मछली शहर का तबादला होना अति आवश्यक है मछली शहर से। और हल्का कानूनगो वकील साहब के रामपुर खुर्द का क्या नाम है, वीरेंद्र सरोज, वो काफ़ी मनबड़ टाइप का है। और न तो सुनता है, फ़ोन स्विच ऑफ कर देता है, और अगर कहा जाता है तो कभी जाता नहीं मौके पे। तहसील